मेरा नाम मीनाक्षी है और बचपन से ही मेरी जिंदगी दुखों से भरी रही थी। मेरे पिता बहुत पहले इस दुनिया से चले गए थे और मेरे मामा ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन उन्होंने मुझे कभी बेटी जैसा प्यार नहीं दिया। जब मैं जवान हुई तो उन्होंने मेरी शादी संदीप नाम के एक ऐसे आदमी से कर दी जो मुझसे उम्र में बड़ा था। उसकी पहली पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी थी और उसकी माँ को घर के काम के लिए एक बहू चाहिए थी। शादी के बाद जब मैं ससुराल आई तो मेरी सास ने पहली रात ही कह दिया कि वह मुझे पैसों से खरीद कर लाई है और मुझे नौकरानी बनकर रहना होगा। मैं बहुत डर गई थी, लेकिन उसी रात मेरे पति संदीप ने मुझे भरोसा दिया कि वह मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रख कर कहा कि मैं इस घर में अकेली नहीं हूँ और जब तक वह जिंदा है कोई मुझे दुख नहीं देगा। उनकी बातों ने मेरे टूटे हुए दिल को सहारा दिया और पहली बार मुझे लगा कि शायद मेरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन मेरी सास का व्यवहार दिन प्रतिदिन और कठोर होता गया और सुबह से रात तक मुझसे काम करवाती और छोटी सी गलती पर मुझे मारती पीटती थी। संदीप हर रात मेरे जख्म देखते और दुखी होकर कहते कि वह मुझे इस दर्द से बचाना चाहते हैं, लेकिन माँ का सम्मान करने की वजह से वह ज्यादा कुछ नहीं कर पाते थे। शादी के 1 साल बाद भी जब हमारे घर में कोई संतान नहीं हुई तो मेरी सास मुझे बांझ और मनहूस कहने लगी। एक दिन संदीप ने अपनी माँ के सामने सच बताया, कमी मुझ में नहीं बल्कि उन्हीं में है। लेकिन उनकी माँ ने सच स्वीकार करने के बजाय मुझे ही दोष देना जारी रखा। कुछ महीनों बाद एक दिन संदीप काम पर गए और रास्ते में हुए हादसे में उनकी मौत हो गई। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि वह मेरे जीवन का एकमात्र सहारा थे। उनकी मौत के बाद मेरी सास ने मुझे उनके मरने का कारण बता दिया। वह हर समय मुझे मनहूस कहती कि मैं उसके बेटे को खा लिया है। मेरे पति की पेंशन भी वह खुद लेने लगी और मुझे 2 वक्त की रोटी के लिए तरसाने लगी। कुछ समय बाद मेरी ननद अपने पति आशीष के आने की खबर लेकर घर आई। मेरी सास को डर था कि कहीं उसका दामाद मुझे देखकर आकर्षित न हो जाए, इसलिए उसने मुझे घर से निकालने का फैसला कर लिया। मैं उसके पैरों में गिरकर रोती रही, लेकिन उसका दिल नहीं पिघला। मोहल्लों वालों के विरोध के बाद उसने मुझे गांव के बाहर स्थित एक पुरानी हवेली में भेज दिया, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहाँ भूतों का साया है। मेरे पास कोई दूसरा सहारा नहीं था, इसलिए मैं वहीं रहने लगी। शुरू में मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि इंसानों का जुल्म किसी भी भूत से ज्यादा खतरनाक होता है। पेट भरने के लिए मैं गांव में काम मांगने निकली, लेकिन हर घर से मुझे अपमान मिला। लोग मुझे मनहूस कहते और दरवाजा बंद कर देते। कई घरों में ठुकराए जाने के बाद शिल्पा नाम की एक औरत ने मुझे अपने यहाँ काम दे दिया। वह सख्त थी, लेकिन मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी, इसलिए मैं बिना शिकायत मेहनत करती रही। मेरे हाथ फट चुके थे और शरीर थक कर टूट जाता था, लेकिन मैं सब कुछ सहती रही। शाम को जब मैं हवेली लौटी तो वहाँ की खामोशी मुझे सुकून देती थी। धीरे धीरे मैंने उस खंडहर को रहने लायक बना लिया। एक दिन तेज बारिश आई और पूरी रात तूफान चलता रहा। सुबह मैंने देखा कि हवेली की एक पुरानी दीवार गिर चुकी थी। मैं मलबा हटाने लगी, तभी मुझे मिट्टी में दबा एक पुराना मटका मिला। मेरे मन में उम्मीद जगी कि शायद उसमें कोई खजाना हो। जब मैंने उसे खोला तो उसमें सिर्फ भूसा निकला। मैं बहुत निराश हो गई और खुद को बदकिस्मत समझकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद जब मैं पानी पीने लगी तो गलती से मटका नीचे गिरकर टूट गया। तभी मेरी आंखें हैरानी से फैल गई, क्योंकि भूसे के नीचे पुराने जमाने के कई सोने के सिक्के छिपे हुए थे। मैं खुशी से रो पड़ी और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने लगी। मैंने उन सिक्कों को शहर के सुनार को बेच दिया और बदले में मुझे बहुत धन मिला। सबसे पहले मैंने उस हवेली की मरम्मत करवाई और उसे एक सुंदर घर में बदल दिया। फिर मैंने कपड़ों का कारोबार शुरू किया और धीरे धीरे मेरा व्यापार बहुत सफल हो गया। लोग जो पहले मुझे मनहूस कहते थे, अब सम्मान से मेरा नाम लेने लगे। मैंने अदालत की मदद से अपने पति की पेंशन और बाकी अधिकार भी वापस हासिल कर लिए। मेरी सास की सच्चाई सबके सामने आ गई और लोगों को समझ आ गया कि मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था, लेकिन ऊपर वाले का न्याय अभी बाकी था।
उधर मेरी ननद का पति आशीष लालची और चालाक निकला। उसने धीरे धीरे मेरी सास को अपने भरोसे में लेकर घर और जमीन के सारे कागज अपने नाम करवा लिए और जब सब कुछ उसके कब्जे में आ गया तो उसने अपना असली चेहरा दिखा दिया। एक दिन उसने मेरी ननद को अपमानित किया और मेरी सास को भी बुरा भला कहा। जब दोनों ने विरोध किया तो उसने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। जिस तरह कभी मैं सड़क पर रोती हुई खड़ी थी, उसी तरह मेरी सास और ननद बेसहारा होकर दर दर भटक रही थी। शाम के समय मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। नौकरानी ने आकर बताया कि बाहर 2 औरतें खड़ी हैं, जिनकी हालत बहुत खराब है। मैं बाहर आई तो उन्हें देखकर हैरान रह गई। मेरी सास और ननद फूट फूट कर रो रही थी। दोनों मेरे पैरों में गिर गई और माफी मांगने लगी। मेरी सास कांपती हुई आवाज में बोली कि उसने मेरे साथ बहुत बड़ा पाप किया था और अब ऊपर वाले ने उसे उसकी सजा दे दी है। मेरी ननद भी रोते हुए कहने लगी कि उन्होंने मुझे बहुत दुख दिए हैं, लेकिन आज उनके पास मेरे अलावा कोई सहारा नहीं है। उन्हें उस हालत में देखकर मुझे अपने पति संदीप की याद आ गई। वह अपनी माँ और बहन से बहुत प्यार करते थे और अगर वह जिंदा होते तो कभी उन्हें इस हालत में नहीं देख सकते थे। मैंने अपने दिल से सारी नफरत निकाल दी और दोनों को गले लगा लिया। मेरी सास मेरी तरफ देखकर रोती रही और बार बार कहती रही कि मैंने उसे इंसानियत का असली मतलब सिखा दिया है। मैंने दोनों को अपने घर में जगह दी और उनका इलाज करवाया। समय धीरे धीरे गुजरने लगा। मेरी ननद का घमंड टूट चुका था और मेरी सास का व्यवहार भी पूरी तरह बदल गया था। अब वह हर समय मुझे बेटी कहकर बुलाती और मेरी तारीफ करती थी। मेरे दिल में भी उनके लिए कोई नफरत नहीं बची थी, क्योंकि मैंने जिंदगी से यह सीखा था कि बदला लेने से इंसान को सुकून नहीं मिलता, लेकिन माफ कर देने से दिल हल्का हो जाता है। मैंने दोबारा शादी नहीं की, क्योंकि मेरे दिल में संदीप की याद हमेशा जिंदा थी। मैंने सोचा कि ऊपर वाले ने मुझे जो दौलत दी है उसका इस्तेमाल किसी अच्छे काम में होना चाहिए। इसलिए मैंने अपनी हवेली के पास की जमीन खरीदकर वहाँ एक बड़ा अनाथ आश्रम बनवाया। वहाँ उन बच्चों को सहारा मिलने लगा जिनका इस दुनिया में कोई नहीं था। मैं खुद उनके खाने पीने और पढ़ाई का ध्यान रखती थी। जब छोटे छोटे बच्चे मुझे माँ कहकर पुकारते थे तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते थे। मुझे लगता था कि ऊपर वाले ने मुझसे सब कुछ लेकर फिर मुझे उससे भी ज्यादा दे दिया है। मेरी ननद भी अब समाज सेवा में मेरा साथ देने लगी थी और मेरी बूढ़ी सास बच्चों को कहानियां सुनाकर अपना समय बिताती थी। एक दिन उन्होंने बच्चों के सामने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि अगर इस दुनिया में भगवान किसी रूप में आते हैं तो वह मीनाक्षी जैसी बेटियों के रूप में आते हैं। उनकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आई। रात को जब मैं अपने आंगन में बैठकर आसमान की तरफ देखती तो मुझे लगता जैसे बादलों के बीच संदीप मुस्कुरा रहे हों। मुझे ऐसा महसूस होता वह जहाँ भी है मुझे देखकर खुश है। तब मुझे एहसास होता कि भगवान देर जरूर करता है, लेकिन इंसाफ जरूर करता है। जिंदगी ने मुझे बहुत दुख दिए, लेकिन उसी ने मुझे यह भी सिखाया कि सब्र कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो इंसान बुराई का जवाब अच्छाई से देता है उसकी हार कभी नहीं होती। समय के साथ मेरी पहचान पूरे इलाके में एक दयालु और सम्मानित महिला के रूप में होने लगी। लोग अपनी बेटियों को मेरी मिसाल देने लगे और कहते कि दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इंसान अगर उम्मीद और इंसानियत का दामन नहीं छोड़ता तो एक दिन किस्मत जरूर बदलती है। जब भी कोई बेसहारा बच्चा मुस्कुराते हुए मेरे गले लगकर मुझे माँ कहता तो मुझे लगता कि यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है और शायद यही मेरी जिंदगी का असली मकसद भी था। मुझे अपने हर दुख का जवाब मिल चुका था और अब मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती थी कि ऊपर वाला अपने सच्चे बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता और सब्र का फल सच में बहुत मीठा होता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।